अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ Realme का P1 Pro 5G, वही दूसरी तरफ iQOO का G9s 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ Realme के P1 Pro 5G को भी 19,999 की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s 5G को 19,998 की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO के G9s 5G में MediaTek का Dimensity 7300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ Realme के P1 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, पर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है iQOO का G9s 5G, क्योंकि एक तरफ Realme के P1 Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 6,05,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ iQOO के G9s 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,02,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ iQOO के G9s 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4,400 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ Realme के P1 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3,600 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, प्राइस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो बेटर हो जाता है iQOO का G9s 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO के G9s 5G में 6.77 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के P1 Pro 5G में 6.7 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के P1 Pro 5G में IP65 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, वही दूसरी तरफ iQOO के G9s 5G में IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को सोनी का सेंसर वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता, पर पिक्चर क्वालिटी तो आप लोगों को iQOO के G9s 5G में बेटर देखने को मिल जाती। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ Realme के P1 Pro 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का लाइट 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है, बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है उसमें आप लोगों को बेटर iQOO के G9s 5G को ही देखने। दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें तो इतना डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ iQOO के G9s 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ Realme के P1 Pro 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी बैकअप के मामले में तो बेटर हो जाता है iQOO का G9s 5G 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 44 वाट के फ्लैश चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के P1 Pro 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 45 वाट के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। वैसे तो प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो iQOO का G9s 5G बेटर हो जाता है। डिस्प्ले में ज्यादा ब्राइटनेस लेवल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एक अच्छा बैक का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, ज्यादा बिग बैटरी का भी सपोर्ट आप
आप लोगों को iQOO के G9s 5G में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग iQOO के G9s 5G को ही बाई करें।